हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर्स के अंतर्गत हमने जो पढ़ा था उसमें हमारे एक्सरसाइज नंबर 3.2 की जो 3 समस्याएं बाकी रह गई थी, आज अपन उसको क्लियर करते हैं। और वो तीनों समस्याएं जो है, तीनों प्रश्न है, आज अपन उनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें कल अगली क्लास के अंदर एक्सरसाइज नंबर 3.3 की ओर अग्रसर होना है और 3.3 के अंदर ग्लोबल विधि को पढ़ना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समय खराब नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है समस्याओं को सॉल्व करना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, उन्हीं समस्याओं को, उन्हीं प्रश्नों को अग्रसर होते हैं। समय बहुत कम है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि समय खराब नहीं करें। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये समस्या है। अगला चौथा प्रश्न है, हमारा प्रश्न वही है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में बदलिए और रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापित से हल कीजिए। तो यानी यहाँ जो समस्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या समस्या है। सबसे पहले हमें कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अंतर्गत चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब देखो यहाँ चीज समझने की, क्या कह रहा है कि एक टैक्सी का किराया है, एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत किराया। अब नियत किराए का मतलब क्या होता है? नियत किराए का मतलब यह है कि आप अंदर बैठ गए और वापस हाथों हाथ नीचे उतर गए तो भी आपका भाड़ा लग गया। फिक्स है, आपने टैक्सी को बुक किया और टैक्सी के अंदर बैठ भी गए। क्या हो गया कि अगर आपने टैक्सी पर भाड़े पर की और उसके अंदर बैठकर वापस नीचे भी उतर गए, हाथों हाथ उतर गए, तो भी आपका एक नियत भाड़ा तो लगना ही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, हर 1 किलोमीटर के लिए आपसे भाड़ा लिया जाता है। जैसे बड़े बड़े शहरों में ये सिस्टम होता है। ठीक है ना, आपको सबको पता है, जो बड़े शहरों में रहते हैं या जो बड़े शहरों में गए हुए हैं उनको सबको पता है। हाँ, छोटे छोटे गाँव में या छोटे छोटे शहरों में ये चीज नहीं होती है, लेकिन बड़े शहर में ये होता है, टैक्सी बुक कर ली आपने तो उसका भाड़ा नहीं आता। फिर हर 1 किलोमीटर के लिए उसके अंदर किलोमीटर लगा होता है। आप किलोमीटर को देखिए और किलोमीटर देख के आपको पता चल जाएगा। और कहीं नहीं देखा होगा आपने, तो सीधा सा बात है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आदमी रियलिटी देखता है और उसके अंदर जो हर बार वो जेठालाल घंटे देखता है भाड़ा में। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर भी वो एक नियत भाड़ा है और एक प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा है। तो सबसे पहले तो मानो नियत भाड़ा है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा मान लो y। तो माना माना नियत किराया बराबर x, माना नियत किराया कहो या भाड़ा कहो, बात एक ही है, x रुपए। और दूसरा मान लो प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा, प्रत्येक किलोमीटर का किराया y। अब यहाँ पर भी दो कंडीशन है। देखो दोनों कंडीशन कहाँ कहाँ है। पहली कंडीशन यहाँ है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए। 10 किलोमीटर दूरी चल रहा है तो भाड़ा कितना है? 105 रुपए है। यानी 10 किलोमीटर जाएगा तो 105 रुपए लगेगा। फिर कह रहे हैं 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो दूसरी कंडीशन ये मिल गई कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। हमें कहा नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात कर देंगे, एक को x मान ले, एक को y मान ले, ज्ञात हो जाएगा। फिर आगे अपने को कहा है एक व्यक्ति 35 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा। कि यदि अगर कोई एक अगला ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा आगे दिया है, एक्स्ट्रा दिया है कि एक व्यक्ति जो है वो 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो ये तो अपन निकाल देंगे, पहले ये दोनों निकाल दें। तो कंडीशन फर्स्ट को फॉलो करते हुए समीकरण बनाते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट को फॉलो करते हैं और कंडीशन फर्स्ट से समीकरण बनाते हैं कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है। तो देखो पहले बात अपन ने जाना कि नियत भाड़ा तो लगेगा। तो एक तो नियत भाड़ा लगा है, ठीक है, क्योंकि नियत भाड़ा तो लगेगा ही, टैक्सी की तो नियत भाड़ा लग गया तो x हो गया। फिर 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का हमने माना 22 रुपया है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसको कर दो प्लस 10 बाई, टोटल रुपए कितने थे? 105 रुपए का। इसको लिखो समीकरण नंबर 1। फिर ऐसे कैसे हमारे पास आती है कंडीशन सेकंड। अब कंडीशन सेकंड क्या कह रही थी कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो वो तो तरीका, नियत किराया तो अपना फिक्स है ये, तो नियत किराया तो x लगना तो लगेगा ही। फिर 15 किलोमीटर दिया, 1 किलोमीटर का 22 रुपए था, तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 15 बाई हो जाएगा। तो ये 15 बाई हो गया और दोनों मिलाकर टोटल रुपए कितने थे? 155 रुपए। इसको लिखिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों समीकरण बन गए। कोई भी प्रतिस्थापन हल कर रहे हैं
कोई भी एक समीकरण को लो और x की वैल्यू निकालो, क्योंकि अपनी बात डायरेक्ट नहीं निकली है तो निकाल दो। समीकरण 1 मुझे थोड़ा सिंपल सा लग रहा है तो मैं समीकरण 1 को लेता हूं, x की वैल्यू निकालता हूं। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 क्या है, x + 10y = 105। ये प्लस का 10y उधर जाएगा तो माइनस का 10y, ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 बना, समीकरण 3 1 से निकाल कर किसमें रख दो, 2 में रख दो, तो समीकरण 3 का मान 2 में रख दो। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखोगे तो देखो क्या आएगा, x की जगह पे 105 माइनस 10y, तो इस x की जगह आ जाएगा 105 माइनस 10y प्लस का 15y बराबर का 155। 105 का 105, ये माइनस का 10y, ये प्लस का 15y, अलग अलग चीजें तो घटेगा, घटेगा तो 10 में से तो 15 जाते हैं, 15 में से 10 गए 5 है और नीचे क्या कहते हैं प्लस, तो प्लस का 5 है, तो प्लस 5y बराबर 155। क्या हो जाएगा, ये 105 उधर जाएगा तो 5y बराबर 155 माइनस 105, यानी कि थोड़ा सा इधर ही कर लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 5y बराबर 155 में से 105 गए तो 50, 5 है तो y का हो जाएगा 50 बटा 5 यानी कि 10। तो y की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 10। अब जो ये y की वैल्यू 10 निकल कर आई है, ये y की वैल्यू जो 10 निकल कर आई हमारे पास, इस y की वैल्यू का मतलब क्या हो गया, प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया बराबर, प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा 10 रुपए है, अपन इसका वैल्यू किसमें रख देते हैं, वापस 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 का मान नहीं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो अगले पेपर में चल देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 में रखोगे तो समीकरण 3 क्या था, देखो समीकरण 3 का x बराबर 1 तो 5 माइनस 10y, और y की वैल्यू कितनी थी 10, तो क्या बन जाएगा x बराबर 1 तो 5 माइनस 10 इंटू 10, तो ये बन जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10, तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 105 माइनस 100, यानी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 5, यही आएगा। हाँ, तो x की वैल्यू निकल के आ गई, यानी ये नियत बल आ गया, तो ये हो गया हमारा नियत बल। अब देखो यहां से समझनी है कि अपने को, सॉरी यहां चीज समझनी है कि x की वैल्यू जो निकली हमारे पास वो 5 निकली और y की वैल्यू जो निकली हमारे पास 10 निकली, तो इसका मतलब हो गया कि नियत किराया तो लगेगा 5 रुपए और प्रत्येक किलोमीटर के लगेगा 10 रुपए। अब अपने को एक चीज और कही थी यहाँ प्रश्न में कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा, तो निकाल दो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए किराया, तो निकाल दो 25 किलोमीटर यात्रा का किराया कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर यात्रा का किराया क्या हो जाएगा, नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा x प्लस 25 किलोमीटर जाना तो 25 इंटू वाई, प्रत्येक किलोमीटर का y रुपए था, तो x की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू अभी पीछे निकाले थी इधर, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 250 यानी कि 250। क्लियर होता क्लियर कि यानी अगर किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 255 रुपए देने पड़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर समझ में आ गए, चलो आगे अगला चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो 9/11 हो जाती है। कह रहा है ये कोई भिन्न है, भिन्न का मतलब तो सभी जानते हैं, जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है उसे भिन्न कहते हैं। तो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो 5/6 हो जाती है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें अंश और हर को मानना पड़ेगा, तो माना या भिन्न मान लेते हैं पूरी x बटा y, तो माना भिन्न बराबर, माना भिन्न बराबर x बटा y, भिन्न मानो या चाहे अंश हर मानो उससे कोई फर्क
यहाँ पर भिन्न की अंश और हर दोनों में सेम चीज कही हुई, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भिन्न अपन ने मान ली x बटा y। अब कंडीशन फर्स्ट हमें कहाँ है, देखो कंडीशन फर्स्ट यहाँ दिख रही है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाए। यानी अंश में भी 2 जोड़े और हर में भी 2 जोड़े तो वो 9/11 हो जाए। और दूसरी कंडीशन हमें दिख रही है, वो यहाँ दिख रही है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वो 5/6 हो जाए। दूसरी कंडीशन ये थी, तो दोनों कंडीशन से अपन बना लेते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट को फॉलो करते हैं और दूसरा समीकरण बनाते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट कह रही थी कि अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़े। तो पहले अपने पास भिन्न क्या थी, x बटा y थी। दोनों में 2 जोड़े, अंश में भी 2 जोड़े तो लॉग था, अंश में 2 जोड़ दिए, हर में भी 2 जोड़े तो लॉग था, हर में भी 2 जोड़ दिए। बात मेरी समझ में आ गई ना। अपने को बोला अंश में भी 2 जोड़ना, हर में भी 2 जोड़ना, तो अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दी। और उस स्थिति में भिन्न क्या बनेगी, 9/11 बनेगी। तो बराबर में आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी बराबर में आंसर आ जाएगा 9/11। सरल कर दो, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कितना गुणा होता है, 11 का गुणा इसके साथ हो जाएगा 11 × 8 2, और इसका गुणा 9 के साथ हो जाएगा 9 × 5। सॉल्व कर दो, 11 को 8 से गुणा करोगे 11 को 2 से गुणा करोगे 22, 9 को y से गुणा करोगे 9y, 9 को 2 से गुणा करोगे 18। 11x प्लस का 9y इधर आएगा तो माइनस का 9y बराबर 18, ये प्लस का y इधर जाएगा तो माइनस का y। 11x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 7। इसको देखो समीकरण नंबर 1 समीकरण के रूप में बदल दो और उसे समीकरण नंबर 1 दे दो। अब ऐसे कैसे दूसरी बार कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ी, कंडीशन सेकंड आ गई। देखो कंडीशन सेकंड हमें क्या कह रही है, कंडीशन सेकंड हमें कह रही है कि अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाएगा। 3 जोड़ो तो x/3 था हमारे पास, इसके अंश में सॉरी x/y था अपने पास, इसके भी अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी क्या जोड़ दो, 3 जोड़ दो। अगर दोनों में 3-3 जोड़ेंगे तो हमारी भिन्न क्या बन जाएगी, 5/6 बन जाएगी। तो लो जी, इसके आंसर में लिख देते हैं 5/6। सॉल्व कर लो, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां कर लेता हूं मैं। 6 को x + 3 से गुणा हो जाएगा और y + 3 को 5 से गुणा हो जाएगा, तो 5 y का गुणा हो जाएगा y + 3 के साथ। कर लो सॉल्व, 6 को x से गुणा किया 6 को 3 से गुणा किया 18 बराबर 5 को y से गुणा किया 5y, 5 को 3 से गुणा किया 15। 6x का 6x, या फिर इसको देखो x की वैल्यू निकालो यहीं से डायरेक्ट, या y की वैल्यू निकालो, कुछ भी निकालो, x की निकालते हैं। तो 6x का 6x बराबर का बराबर 5y का 5y प्लस 15 का प्लस 15, ये प्लस का 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट मैं समीकरण को ऐसे ही बना रहा हूं x के रूप में। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें वैल्यू निकल जाएगी। तो 6x का 6x बराबर 5y का 5y, ये प्लस का 15 माइनस का 18 अलग अलग चिन्ह तो घटेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। ये 6 गुणे से इधर आएगा तो बाद में, तो 5y माइनस 3 बटा 6। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 की वैल्यू कितने रख दो, समीकरण 1 में रख दो, क्योंकि समीकरण 2 की वैल्यू निकले वो मैंने डायरेक्ट x में लिखा। आप डायरेक्ट x में निकाल दीजिए ताकि हमें डायरेक्ट वैल्यू ही रखने की, समीकरण 3 बनाने की जरूरत ही ना पड़े। तो समीकरण 2 की वैल्यू किसमें रख दो, 1 में रख दो। तो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर लिख दो यहां पर समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर। अब समीकरण 2 का मान जब 1 में रखोगे तो देखो समीकरण 2 का मान 1 में रखोगे तो 1 में 2 में अंदर किसका है, x का मान है, तो 1 में क्या है 11x। तो पहले 11 का तो 11 लिखो, तो ये 11 का 11 लिख दिया। अब x की वैल्यू रखने को कहा यहाँ x है, तो x की वैल्यू हमारे पास है 5y - 3 बटा 6, तो लिखो 5y - 3 बटा 6, तो 5y - 3 बटा 6। फिर आगे क्या था हमारे पास,
-9y बराबर -4, तो -9y बराबर -9y बराबर -4। सॉल्व करो देखें, कट तो कुछ नहीं रहा है। 11 को 5 से गुना करोगे तो 55y, -11 को 3 से गुना करोगे 33 बटा 6 -9y बराबर -4। 55y पूरे के नीचे लाने के लिए गुणा करना पड़ेगा। 55y का 55y -33 का -33, 6 को 9 से गुणा करोगे तो माइनस का 54y बराबर -4, और इधर पूरे के नीचे आ जाएगा 6, और बराबर मैंने गलत बोला क्या, ये आ गया बराबर -4। 55y में से 54y गया तो y देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, अलग अलग चीजें तो घटेगा, तो 55y में से 54y गया y, ये माइनस का 33, ये 6 बाहर से उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, गुणे में। तो 6 को -4 से गुणा करोगे तो क्या निकल आएगा माइनस का 24, y बराबर -24, ये माइनस का 33 उधर जाएगा तो प्लस का 33, तो y बराबर क्या निकल आएगा, अलग अलग चीजें 33 में से 24 गए तो क्या बचेंगे 9, और बचते हैं क्या प्लस है तो 9, तो y की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 9। अब जो ये y की वैल्यू निकल कर आई, इस y की वैल्यू को हम कहां रख देते हैं, y की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू को हम रख देते हैं इसमें, तो y की वैल्यू को समीकरण 2 में रख दो, तो y की वैल्यू जब यहां रखोगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिख दो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखोगे तो देखो 2 क्या था हमारे पास, 2 था x बराबर 5y -3 बटा 6, तो क्या हो जाएगा ये y की वैल्यू इसमें रखने तो x बराबर 5, तो 5 पहले एडिशन किस लिखो, तो x बराबर 5 इनटू y था, y की वैल्यू 9 है तो 5 इनटू 9 माइनस y की जगह 9 -3 यही था, और बट्टे में क्या था देखो 5y -3 बट्टे में था 6, तो बट्टे में आ जाएगा 6। x बराबर 5 को 9 से गुना करोगे तो 45 -3 बटा 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 45 में से 3 गए तो 42 बटा 6, और 42 में 6 का मान 7, तो x की वैल्यू कितने निकल के आ गई हमारे पास 7 निकल के आ गई। x की वैल्यू 7 निकल के आ गई, तो हमारे पास भिन्न क्या थी, भिन्न हमारे पास थी x बटा y, तो यानी क्या हो जाएगी x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू निकल के आ गई थी, यहाँ आई थी 9, तो हमारे पास भिन्न क्या निकल के आ गई 7 बटा 9 निकल के आ गई। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया, तो यानी हमें भिन्न निकालनी थी, तो भिन्न में अपन ने जो भी कंडीशन दी उसके अनुसार जोड़ा बाकी किया, और उसको सरल करते हुए अपने पास x और y की वैल्यू निकली, तो x और y की निकलता था भिन्न बना, तो भिन्न क्या हो गई 7 बटा 9 हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में आने की दृष्टि से, तो देखो ये क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हुई। अब यहाँ देखो, यहाँ एक कंडीशन क्या कह रही है, इस चीज को समझना कि 5 वर्ष बाद में क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष बाद में जैकब की आयु उसके पुत्र की, इसका मतलब यहाँ एक जैकब है और एक उसका कौन है पुत्र है, दो जन है, एक जैकब है एक उसका पुत्र है, उनकी आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, उनकी वर्तमान आयु क्या, आयु हमेशा विद्यार्थी ध्यान रखें वर्तमान में मानी जाती है, चाहे प्रश्न में लिखा हुआ रहे या नहीं रहे, लेकिन आपको आयु किसमें माननी है, वर्तमान में माननी है, इस चीज को याद रखें, आयु हमेशा वर्तमान में मानी जाती है, कभी भी जो है अभी जो है 2 साल बाद में नहीं मानी जा सकती या 2 साल पहले की नहीं मानी जा सकती, आयु जो है वर्तमान की नहीं। तो माना जैकब की वर्तमान आयु, सॉल्व करते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। अब देखो कंडीशन फर्स्ट हमें क्या है, यहां पे भी दो कंडीशन, अब कंडीशन को पढ़ते हुए काम करना है। देखो कंडीशन फर्स्ट हमें कह रही है 5 वर्ष
पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। देखो अब मेरी बात का सुनो, अब मैं एक बात समझा रहा हूं, यहां थोड़ी सी समझना। अगर मैं कह दूं कि मैं आज 25 साल, कितने साल का हूं, आज मैं कह दूं कि मैं आज 25 साल का हूं, तो 10 साल बाद में कितना हो जाऊंगा? तो सीधी सी बात, आप क्या करोगे, बाद की बात आएगी 10 साल जोड़ोगे, तो आप कहोगे कि सर आप 10 साल बाद में जो है 35 साल के, ये कहोगे। या मैं कह दूं कि आज मैं 25 साल का हूं, तो 5 साल पहले कितना था, तो 5 साल पहले आप क्या करोगे, टक से 25 में से 5 घटाओगे और कह दोगे सर आप 20 साल के, यही कहोगे ना। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं बाद की बात करूंगा तो आप जोड़ोगे, क्या करोगे, जोड़ोगे, और मैं अगर पहले की बात करूंगा तो आप घटाओगे। तो यानी यही बात समझ आना, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि बाद की बात आए तो आप जोड़ना और पहले की बात आए तो घटा देना, ठीक है। तो यानी अपने को यहाँ कंडीशन फर्स्ट को फॉलो करते हैं, तो कंडीशन फर्स्ट के अनुसार ये चलता है कि 5 वर्ष बाद, तो कंडीशन फर्स्ट फॉलो करते हैं, समीकरण बनाते हैं। देखो अपने को कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी। आज जैकब की आयु क्या है, x है, आज पुत्र की आयु क्या है, y है, दोनों मान लो। अब अपने को बोला 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद है तो 5 दोनों में जुड़ेंगे, क्योंकि भाई ऐसा तो होगा नहीं कि खाली जैकब जैकब बड़ा हो जाएगा उसका पुत्र जैसे है वैसे वैसे रह जाएगा, नहीं, पुत्र भी तो बढ़ेगा ना, बड़ा तो दोनों हो गए ना। तो आज x का है तो 5 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा, 5 इसमें भी जुड़ जाएगा, 5 इसमें भी जुड़ जाएगा। फिर अपने को बोला 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, किसकी आयु कह रहा है, जैकब की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना, पुत्र की आयु से 3 गुना, पुत्र की कौन सी थी, y वाली थी, इसका 3 गुना, तो लो जी इसको 3 से कर लेते हैं गुना और इसके बीच में लगा लेते हैं बराबर, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आई, पहले जो x और y लिया, 5 को जोड़ने का बोला तो 5 को जोड़ दिया, फिर पुत्र को 3 से गुणा करने के लिए बोला तो 3 से गुणा कर दिया, और उनके बराबर हो जाएगी, पुत्र की आयु के बराबर हो जाएगी, तो इसका मूल दोनों के बीच में बराबर लगा, ठीक है। सरल करो, x + 5 का x + 5 बराबर 3 को y से गुणा किया 3y, 3 को 5 से गुणा किया 15, x ये प्लस का 3y इधर आएगा, माइनस का 3y बराबर 15 का 15, ये प्लस का 5 बोल जाएगा तो माइनस का 5, x - 3y बराबर क्या हो जाएगा 10, इसको देखो समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर सेकंड। अब कंडीशन सेकंड का है, कंडीशन सेकंड है यहाँ कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। अपने को क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु थी उसके पुत्र की कितना गुना थी, 7 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व की मतलब बात आ रही पहले की, तो देखो आज ये x का है, ये y का है। अपने को बोला 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व बोला तो कम करो दोनों में से, तो x इसमें 5 इसमें भी कम हो गया, 5 इसमें भी कम हो गया। फिर बोला कि पुत्र की आयु की 7 गुना थी, पुत्र की आयु की कितना गुना थी, 7 गुना थी, तो पुत्र की आयु ये थी, इसको 7 से गुना कर दो और बराबर लगा दो। सॉल्व करो, देखिए x - 5 का x - 5 बराबर का बराबर, 7 को y से गुणा किया 7y, 7 को -5 से गुणा किया -35। सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, देखो मैं यहीं से x की वैल्यू निकाल देता हूं डायरेक्ट, तो x का x बराबर का बराबर 7y - 35 है, जैसे जैसे ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर 7, और यहां पे का नहीं दे 7y, सॉरी गलती से यहां मिस्टेक हो गया, तो 7y माइनस और प्लस अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे, 35 में से 5 गए 30 और बड़ी संख्या में से माइनस है तो माइनस का 30, तो x बराबर आ जाएगा, आगे अपने पास x बराबर कुछ भी फॉर्मूला तो आ नहीं रहा है, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में x की वैल्यू डायरेक्ट है तो डायरेक्ट वैल्यू किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 का मान 1 में रखो। अब 1 में रखोगे तो देखो 1 में क्या था, 1 था x की जगह हमें क्या लिखना है, 7y - 30 लिखना है, तो यहाँ तो x की जगह लिख दो 7y - 30, तो यहाँ लिख दिया 7y - 30। फिर आगे क्या था समीकरण 1 में, समीकरण 1 में आगे था -3y बराबर 10, तो -3y बराबर 10 नेगेटिव कैसे लिख दो, तो -3y बराबर 10, 7y में से 3y गया तो 4y - 30 बराबर 10,
4y, ये माइनस का 30 उधर जाएगा तो प्लस का 30, तो 4y बराबर क्या हो जाएगा 40 और 4 उधर जाएगा भाग में, तो 40/4 यानी कि कितना आ जाएगा 10, तो y की वैल्यू निकल के आ गई 10, यानी कि उत्तर क्या ही निकली, y की वैल्यू निकल गई। y की वैल्यू वापस समीकरण 2 में रख दो, क्योंकि समीकरण 2 अपना ही था, तो समीकरण 2 में रख दो, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो समीकरण 2 क्या था हमारे पास, समीकरण 2 था x बराबर 7y - 3, तो x बराबर 7, y की जगह लिख दो 10 - 30, ये था ना देखो 7y - 30, तो 7y - 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 को 10 से गुणा करोगे 70 - 30, तो x बराबर निकलेगा 40, यानी x का अपन ने जैकब की आयु मानी थी, तो ये हो गई जैकब की वर्तमान आयु, और ये हो गई पुत्र की वर्तमान आयु। तो प्यारे विद्यार्थी क्लियर आप, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अपन ने अच्छे से समझा है, कोशिश की है अच्छे से समझाने की मैंने, तो आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक अपन जो है पूरा कर लिया, आगे जो अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर वो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 और विलोपन विधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि कैसे करते हैं उस चीज को समझेंगे, फिर उसके प्रश्न पढ़ेंगे और चलते रहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लगातार पढ़ाई करते रहे, इसके लिए, क्योंकि आप हमेशा पढ़ोगे तो हमें भी मन में रहेगा कि बच्चे रोज पढ़ रहे हैं, हमें उनको पढ़ाना चाहिए, तो हमें भी प्रेरणा मिलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और विदा होते हैं आज की क्लास से। धन्यवाद।